Good morning, students. Today we discuss next topic. Next topic is face-centered cubic unit cell या close packing unit cell. फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को अपन शॉर्टकट में FCC और क्लोज पैकिंग यूनिट सेल को CCP यानी कि FCC और CCP के बारे में अपन आज डिस्कशन करेंगे जो अपने नेक्स्ट टॉपिक से आगे का है। तो इसमें क्या है कि फर्स्टली अपन बात करें कि FCC और CCP में क्या होता है कि अपने जैसे लास्ट उसमें अपने बात की थी कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल थी BCC थी, तो उसमें क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स क्या थे कि क्यूब के कॉर्नर पर थे कि 8 पार्टिकल्स आर प्रेजेंटेड एट क्यूब कॉर्नर्स ठीक है। तो ये इस तरह की सिचुएशन थी यहाँ पर, और इसमें क्या था कि जो अदर वन पार्टिकल था वो इसके सेंटर में था। तो अब जो FCC में बात करें तो FCC में क्या है कि इसमें अदर 4 पार्टिकल यानी कि 8 पार्टिकल्स तो क्या है कि इसके कॉर्नर्स पर क्या है सिचुएटेड है, और अदर 4 क्या है कि इसके इस पार्टिकल्स पर यानी कि इस भाग पर इस पार्ट्स पर क्या है सिचुएटेड है। ठीक है। तो ये क्या है कि FCC में यूनिट सेल की जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसमें इस तरह की अरेंजमेंट होती है। जैसे अपन डेफिनेशन में बात करें, इन FCC और CCP यूनिट सेल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स यानी कि 8 कॉर्नर एंड 1 एडिशनल पार्टिकल्स इज आल्सो प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ऑल 6 फेसेज यानी कि जो इसके 6 फेस हैं उन पर क्या होगा कि जो डायग्राम है अपन डायग्राम पे ओनली क्या है कि 4 साइड ही यहाँ पर शो कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या आता है, नेक्स्ट जो बात आती है कि इसमें जो एटम्स नंबर ज्ञात करें कैलकुलेट करें तो क्या है 8 कॉर्नर्स पर है तो 1/8 पार्ट्स क्या है इसके टच में होता है। तो पार्टिकल्स ऑब्लिक यूनिट सेल क्या हो जाएगा 1, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 आ जाएगा। और 6 फेस हैं सेंटर्ड एटम्स, वो क्या है कि हाफ हाफ में आपस में कनेक्ट होते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इसको सोल्व करेंगे तो 3, यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट यूनिट सेल क्या है 4 एटम्स है। इसका डायग्राम है ये। तो डायग्राम एक तो मैंने आपको बता ही दिया है। इस तरह से जैसे ये डायग्राम बना हुआ है तो इसमें अपने एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ इस पार्ट्स की। ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक तो सेंट्रल यूनिट सेल हो जाती है, जैसे अपन ने एक ये स्क्वायर बनाया, इसमें सभी स्क्वायर्स में होते हैं। तो एक तो ये पार्टिकल हो जाएगा, सेकंड ये, थर्ड ये हो जाएगा, फोर्थ ये हो जाएगा, और फिफ्थ इसके साथ इस तरह से यानी कि ये इस तरह से हो जाएंगे। तो ये क्या है कि इसके जो सभी फेस है उस पर इस तरह की स्ट्रक्चर्स बन जाएगी, यानी कि इस पर क्या है सेम स्ट्रक्चर इस साइड, सेम स्ट्रक्चर इस साइड, और अदर 3 पार्ट्स हैं उन पर भी इसी तरह की स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएगी फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है अपना, नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन सॉलिड्स। अब सॉलिड्स में अपन बात करें तो इनमें जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। तो इन द क्रिस्टल फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल हो सकते हैं, रीच्ड नियर बाई डिस्टेंस टू ईच अदर to get maximum packing state from crystal arrangement. Such packing arrangement is called close packing। यानी कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स क्या है कि इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके बीच क्या है कि एक तो क्या है कि मैक्सिमम पार्टिकल्स आ जाएं, और दूसरी बात क्या है कि पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो स्पेस भी क्या हो लोवेस्ट हो। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है, इन दिस maximum part of crystal take place by constituent particles and minimum parts remaining empty। minimum parts क्या रहेगा एम्पिटी रहेगा, खाली रहेगा। इन
सच पोजिशंस constituent particle in a crystal must be surrounded by a maximum number of neighbors, यानी कि जो नाइबर्स पार्टिकल्स है उनसे क्या है कि एक जो सिंगल पार्टिकल सेंट्रल पार्टिकल होगा वो मैक्सिमम नंबर से सराउंडिंग में रहेगा। ठीक है। मैक्सिमम स्टेबिलिटी इज ऑब्टेन्ड बाय क्लोज पैकिंग स्टेबिलिटी स्टेट। ठीक है। क्लोज पैकिंग स्टेट में क्या है कि मैक्सिमम क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। नेक्स्ट इसके क्या है कि पार्ट्स हैं। देयर कैन बी डिफरेंट वे ऑफ पैकिंग एज डिस्क्राइब बिलो। तो इसमें जो फर्स्ट आता है वन पैकिंग इन वन डायमेंशन, यानी कि क्या है कि ओनली वन पैकिंग है यहाँ पर कि किस तरह का अरेंजमेंट होता है। तो ये एक सिंपल सी बात आती है कि जैसे ये स्ट्रक्चर मैंने बनाई हुई है, इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स क्या है कि सॉलिड जो पार्टिकल्स है वो सेम साइज़ के होते हैं और क्या होगा कि एक दूसरे से इस तरह से टच में रहते हैं, ये एक लेयर बन जाती है इस तरह से। अब इसमें क्या होता है कि जो मिडल का कोई भी अपने एक पार्टिकल्स लेते हैं तो वो अदर टू पार्टिकल्स से क्या रहेगा, सराउंडिंग में रहेगा। अब जैसे अपने अभी क्लोज पैकिंग में कर रहे थे तो कि मैक्सिमम नंबर से क्या रहेगा, सराउंडिंग रहेगा। तो ये वन डायमेंशनल है, यानी कि जैसे अपने के ऊपर बात करें तो जैसे ये है, ये स्ट्रक्चर बना रखी है वन डायमेंशनल है, क्योंकि ओनली क्या है कि इसमें वन पार्ट ही शो हो रहा है अपने को। ठीक है। अगर जिसमें टू पार्ट्स हो जाएंगे तो टू डायमेंशनल और थ्री पार्ट्स होंगे तो अपने को थ्री डायमेंशनल होगा। ठीक है। तो ये टू पार्टिकल्स की ये क्या है, वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगी। ठीक है। अब देखो इसमें ए नंबर ऑफ सॉलिड स्पेयर्स ऑफ सेम साइज आर अरेंज्ड एंड प्लेस्ड साइड बाय साइड इन ए रो, यानी कि एक दूसरे के साइड में क्या होते हैं कि लाइन वाइज क्या लगते जाएंगे, साइड में अरेंज होते जाएंगे, जैसे ये स्ट्रक्चर बनी हुई है। नेक्स्ट आता है इन दिस अरेंजमेंट ईच स्पेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद नाइबरिंग टू स्पेयर्स, यानी कि कॉन्टैक्ट में कितने रहेंगे, इसके टू नाइबरिंग स्पेयर्स में रहेंगे। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या रहेगा, टू। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि कोई भी जो सेंट्रल पार्टिकल्स होता है वो पार्टिकल क्या है कि सराउंडिंग में कितने अदर पार्टिकल्स थे, तो इसमें टू पार्टिकल्स है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। और इसकी क्या है, ये वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की स्ट्रक्चर्स है। ठीक है। नेक्स्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। तो इसी का जो पार्ट्स है उसमें क्या आता है, टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल में क्या होता है कि जो अरेंजमेंट होता है उस अरेंजमेंट में क्या है कि अपन ये बोल सकते हैं कि एक स्क्वायर प्लेनर टाइप की होती है, जिसमें क्या है कि ये एक सीधी स्ट्रक्चर में यानी कि रो वाइज होते हैं, इस तरह से सेम साइज के हैं ये। इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। ये स्क्वायर में इस स्ट्रक्चर आ जाएगी, यानी कि जितने अपन यहाँ ये लिए इतने ही इस साइड से। ठीक है। ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायरल स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है। तो इसमें क्या है कि द अरेंजमेंट ऑफ 2D क्लोज पैकिंग कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कीपिंग द स्पेयर इन टू सब्सटेंट रो, यानी कि इसमें क्या है कि दो रो होंगी कम से कम। ठीक है। दिस अरेंजमेंट कैन बी अरेंज्ड इन टू डिफरेंट टाइप्स। ठीक है। टू डिफरेंट टाइप्स में है। तो इसमें फर्स्ट आता है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो स्ट्रक्चर मैंने आपको ये बना के बताई हुई है, ये स्क्वायर पैनलर क्या है, क्लोज पैकिंग ये है। तो इसमें क्या है, द स्पेयर इन द एडजेसेंट रोज हैव ए हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल अरेंजमेंट। In this arrangement, each sphere is in contact with 4 other spheres. अब देखो इसमें क्या है कि एक जो होती है वो अदर 4 की में, अब जैसे अपन ये सेंटर वाली ये ले लें तो इसकी साइड में 1 2 3 और 4, यानी कि इसके टच करती हुई हैं जो अदर पार्टिकल्स हैं इसके, वो अदर पार्टिकल्स क्या है, ओनली 4 पार्टिकल इसके क्या है, टच में रहेंगे। ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा,
भाई इसमें 4 क्या है कि टच में आती है, तो ये क्या हो जाएगी 4 ही क्या हो जाएंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर अपने जैसे यहाँ मैंने अभी ऑलरेडी बनाई हुई नहीं थी, तो अब बनाते हैं अपन इसको। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी। और इसमें जो मिडल वाली है, जैसे ये वाली है अदर 4 के में, ये और ये इसको लेंगे तो ये अदर 4 में आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, स्क्वायर प्लेनर वाली। फिर बात आती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये अरेंजमेंट है, तो इसमें क्या होता है कि जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स क्या है कि लेयर वाइज होते हैं, और ये रो होती हैं, यानी कि लेयर्स जो होती है वो क्या होती है कि ओवर ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर जमती जाती है, और इसमें जो सेकंड और फोर्थ हैं वो एक दूसरे के ऊपर होगी, और फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे पर। अब मान लिया जाए अपन इसमें स्ट्रक्चर बनाएं, ये फर्स्ट नंबर रो बनाई अपन ने, फिर इसके ऊपर क्या है कि सेकंड रो बनाएंगे, सेकंड रो इनके क्रॉस में बनानी है, फिर थर्ड रो बनाओगे तो इसके इनके क्रॉस में बनाओगे, ठीक है, फिर फोर्थ रो बनाओगे तो इनके क्रॉस में बनेगी। ये जो पार्टिकल्स है ये सेम साइज के होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये और ये रो तो सेम उसमें रहेगी, और ये रो सेम उसमें। अब इनका क्या है कि देखो जैसे ये आ रहा है, तो अब इसमें हेक्सागोनल किस तरह से होगा कि हेक्सागोनल में अपन ये 2 ये रो आ गई, इसके पास वाली ये, इसके पास वाली ये, फिर ये आ जाएगी, और ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। हेक्सागोनल में क्या है कि 6 पार्टिकल्स यानी कि 6 वर्ड आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इस तरह से क्या रहेंगे, ये सराउंडिंग में रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक है, जैसे इसमें मैंने जो लिखा हुआ है देखिए, इसमें द लेयर ऑफ वर्ड्स इन प्लेस्ड लाई ओवर ईच अदर्स इन दिस अरेंजमेंट, फर्स्ट एंड थर्ड रो विल बी इन सेम लाइन एंड सेकंड एंड फोर्थ रो विल बी इन द सेम लाइन। इट्स शोवन इन डायग्राम्स, जो मैंने डायग्राम्स आपको बना दिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करें अपन इस पर कि इसके कुछ और पार्ट्स हैं थोड़ा सा, कि दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज ऑब्टेन इन 2D प्लेन, यानी कि ये जो बनता है वो 2D प्लेन में बनता है। ईच स्पेयर इज सराउंडेड बाय 6 स्पेयर इन सेकंड प्लेन, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस अरेंजमेंट इज 6। यानी कि इसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है, वो किस कारण से आ रहा है कि जो ऑन 1 पार्टिकल्स हैं वो अदर 6 पार्टिकल से क्या है सराउंडिंग में है, तो इस रीजन से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब जो बात होगी अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, तो वो अपने नेक्स्ट डे स्टडी करेंगे। थैंक्स।